गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रीडिंग वाला सेक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर पैराग्राफ पैसेज सोल्व करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। कैसे पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना उसको, और उससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देना। दो प्रकार के होते हैं ये, शॉर्ट आंसर टाइप और वोकैबुलरी पर आधारित। कल हमने 4 प्रश्न किए थे। ये पैसेज का अगला भाग हम पढ़ते हैं आज। कल हमने खत्म किया था इसको कि डेवलप्ड कंट्री कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होना चाहिए। वो लास्ट लाइन में एक बार दोहराना चाहूंगा। वी नीड टू विल, वी नीड द विल, हमारे पास विल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, टू टेक एक्शन एंड कमिट अवर सेल्व्स टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम वर्ल्ड के लीडर्स में से एक गिने जाएं। संसार के जितने देश हैं, उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन देशों के जो लीडर्स हैं, हमारी तुलना, हमारी स्थिति उनके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी उनमें कोई गिनती नहीं हो। तो वर्ल्ड लीडर्स में हमारे काउंटिंग, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके लिए हमें कमिट करना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। वी मस्ट रिजोल्व, दृढ़ निश्चय करना चाहिए, रिजोल्व टू वर्क हार्ड विद ए लॉन्ग टर्म विजन। विजन शुड बी ए लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन, 2-4 दिन की योजना नहीं, साल 2 साल की योजना नहीं, आने वाले 50 सालों तक की देश के बारे में योजना। ऐसा हमारा विजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इज द हाईएस्ट वेल्थ जनरेटर। अब हम कैसे प्राप्त करेंगे उसको? टेक्नोलॉजी के द्वारा। टेक्नोलॉजी इज द हाईएस्ट वेल्थ जनरेटर। उस विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है तकनीकी, तकनीकी ज्ञान। कोई चीज कैसे बनती है, कोई उत्पादन कैसे होता है, कोई निर्माण कैसे होता है, शिक्षा के अंदर कोई तरीका कैसे होता है, टेक्नोलॉजी कैसे, किस चीज के अंदर बेटरमेंट किया जाए, इंप्रूवमेंट किया जाए, सुधार किया जाए, तो वो कहलाती है नई तकनीक। तो वो एक सबसे बड़ा वेल्थ है, हमारी वेल्थ जनरेटर है। हमारी तकनीकी क्या है? वेल्थ जनरेटर। वेल्थ मतलब होता है संपदा, जनरेटर उत्पन्न करना। हाईएस्ट वेल्थ जनरेटर, सबसे अधिक मूल्यवान चीज को पैदा करना, ये तकनीकी होती है। और वो क्या फायदा देती है? इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, वो कम समय में हमें अधिक लाभ देती है। इट कैन प्रोवाइड अस विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, food and processing, industries and agriculture. These are the areas which are benefited by the technology. So what can technology give us? What can provide us? What can it provide us? Infrastructure, the main आधारभूत ढांचा है हमारे लिए। किस पर खड़ा होगा कोई भी कार्य? स्कूल है तो कैसे खड़ा होगा? बिल्डिंग, मटेरियल, अध्यापक। फूड और प्रोसेसिंग है तो फूड कहाँ से आएगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा, वो कहाँ बनेगा, उसके लिए बिल्डिंग, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए लेबर, एक्सपर्ट्स कहाँ से आएंगे? ये सारा कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। सो किन किन चीजों को कन्वर्ट करेंगे हम? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बढ़िया प्रशिक्षण, फूड एंड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, industries and agriculture. These are the areas which will be benefited by technology. It is the key to achieving quality products in an increasing competitive market. Why do we need it?
बिकॉज द मार्केट इज रेगुलरली बिकमिंग कॉम्पिटिटिव, इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव, लगातार बढ़ने वाला। प्रतियोगिताएं हो रही है संसार में। हम कोई चीज को 100 रुपए में बेचते हैं और उसकी वैल्यू 100 है, तो अगला आदमी कोशिश करेगा उसको 90 रुपए में बेचे और उसकी क्वालिटी 100 हो, तो हम पिछड़ जाएंगे प्रतियोगिता में। इसका मतलब हमें वर्ल्ड की प्रोडक्शन सिस्टम के साथ में कंपटीशन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। पहली चीज़ तो है कि हम अच्छी गुणवत्ता होगी तो वो हमारी चीज़ खरीदेंगे, और साथ ही वो सस्ती भी होनी चाहिए, उसकी रेट्स भी कम प्रॉपर होने चाहिए ताकि लोग उसको खरीदें। इतना कंपटीशन है आजकल, है ना। सो इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां हम बेचने जाएंगे, एंड टू कंटिन्यूअली अपग्रेडिंग ह्यूमन स्किल्स, और इसके साथ साथ लगातार हमें क्या करना है, ह्यूमन स्किल भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। कौशल, स्किल्स मीन्स कौशल, कंटिन्यूसली हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। इट इज द ओनली वाइटल इनपुट फॉर एंश्योरिंग हेल्थ, सिक्योरिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर पीपुल। यही एकमात्र तरीका है जो हमें इनपुट करना पड़ेगा, जो हमें प्रयोग में लगाना पड़ेगा, और वो हमारी हेल्थ, सिक्योरिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशंस देगा। बेटर लिविंग कंडीशन, ज़्यादा अच्छी परिस्थितियां जीने के लिए लोगों के लिए। इट कैन इनेबल अस टू डबल सीरियल्स बाई 2020। ये पुराना लेख है। हम चाहते हैं कि हमारा जो खाद्यान्न है, जो हमारी फसलें हैं, वो डबल हो जाए। जब लेख लिखा गया था उस समय का जो आधार था, उस समय का जो प्रोडक्शन का आधार था, तो उसको डबल करने का लक्ष्य बनाया था 2020 तक। एंड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर स्टोरेज। अगर हम हमारा खाद्यान्न पैदा करेंगे तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन टू सप्लाई इट टू अदर प्लेसेस। देन डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक तक कैसे जाए, एंड मार्केटिंग, और वो बाजार में कैसे पहुंचे। ऑल दीज अरेंजमेंट्स we have to make. So these all things will add to a developed country. It can make us leaders in machine tools industries. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मशीन टूल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या बन जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे वर्ल्ड के अंदर। एंड अवर्स विल बी द बेस्ट मार्केट। वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट द थिंग्स। हम विदेशों में उन चीज़ों का निर्यात कर सकेंगे। थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक और भी एरिया होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी कैन एंटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर के द्वारा तैयार की वस्तुएं, डिज़ाइन, आकृतियाँ, स्वरूप, या जो भी चीज़ बनती है अगर थ्रू कंप्यूटर बनती है तो उसकी क्वालिटी और मात्रा बहुत, और समय बहुत कम समय में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये कहलाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो कंप्यूटर के द्वारा हो, कंप्यूटर की मदद से हो। ये भी एक बड़ा क्षेत्र होता है जब हम हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाते हैं। Therefore, the major role in India's development, इस कारण से therefore the major role in India's development, if we want to develop our country, it is to be played by the vast pool of our talented scientists. Pool, group, समूह, पूरा पूल का मतलब समूह, वास्ट पूल, सारे मिलजुल करके एक साथ। किन किन लोगों को मिलना जुलना पड़ेगा, टैलेंटेड साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जो लगातार रिसर्च करें, शोध करें, एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स
तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग, इन तीनों प्रकार के लोगों का एक बड़ा विशाल समूह के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। इनका रोल है ये बहुत बड़ा। दे शुड शेड पेसिमिज्म, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी निराशा है, पेसिमिज्म है, बैकवर्डनेस है, उसको त्यागना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा एक तरफ। शेडिंग में हटाना एक तरफ, जैसे पेड़ पत्तियों को गिरा जाता है, ऐसे पेसिमिज्म को गिराना पड़ेगा, निराशा को। एंड थिंक बिग, और हमें बड़ा सोचना पड़ेगा कि हम बड़ा कार्य कर सकते हैं। बिकॉज दे आर द ओनली वंस हु अंडरस्टैंड द फोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत बढ़िया शब्द है, क्योंकि वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है। जो वर्तमान का संसार है वो टेक्नोलॉजी के द्वारा आधुनिकीकरण कर रहा है। तो वो लोग जानते हैं, दे अंडरस्टैंड द टैलेंटेड साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, दे नो द वैल्यू, दे अंडरस्टैंड द फोर्स, क्या ताकत है उसके अंदर, फोर्सेस। सो हु नोज अबाउट इट, हु नोज अबाउट इट, who know about it, technologists, researchers and talented scientists. They know the value, they understand the force of technological modernization. They should take it as a challenge, and so it is their responsibility, challenge लेना चाहिए उनको, to make India a developed country. It must be their responsibility. उन्हें अपनी responsibility feel करना चाहिए इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। द पूल ऑफ दिस बिग पीपुल, दे मस्ट सुपरहेड द मूवमेंट बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन बी डन, मस्ट स्पेयरहेड द मूवमेंट, आगे बढ़ाना चाहिए इस आंदोलन को, बाय टॉकिंग अबाउट व्हाट कैन बी डन एंड एनकरेजिंग पीपुल। दे शुड एनकरेज पीपुल that difficulties can be overcome. Problems will come, difficulties will come, but how can we overcome those difficulties? हम उनको कैसे पराजित करेंगे, उनको हम पार कैसे करेंगे। ओवरकम करना मीन्स पार करना, कठिनाइयों को पार करना, कठिनाइयों से निपटना। तो वो लोग मदद कर सकते हैं। दे मस्ट एक्सटेंड ऑल पॉसिबल help they must extend, आगे हाथ बढ़ाना चाहिए उन्हें, किस बात के लिए, ऑल पॉसिबल हेल्प, सहायता करने के लिए, टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर्स। इन लोगों को ये सारे काम करने में मदद करना चाहिए, जो अब जिन का वर्णन अभी कर रखा है टेक्नोलॉजिस्ट का, या जो नॉलेज रखने वाले हैं सब्जेक्ट का, जो तकनीकी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों को मदद करना चाहिए पब्लिक की। ऑलराइट, दिस पैसेज इज कंप्लीटेड नाउ। कल हमने कुछ प्रश्न किए थे। ए, राइट द बेसिक फील्ड्स इन विच डेवलप कंट्रीज एडवांस, क्या क्या क्षेत्र से होते हैं जहाँ पर विकसित होता है तो वो कहलाता है डेवलप्ड कंट्री, ये आप लोगों ने सॉल्व किया। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द पीपुल इन ए डेवलप्ड कंट्री लिव, ये भी सॉल्व किया था। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द डेवलप्ड स्टेटस फॉर इंडिया, सी, और ए लार्ज क्वांटिटी, मोर देन इनफ, और स्टेट ऑफ हैविंग गुड फॉर्चून, वेल्थ, मनी एट्सेट्रा, ये वर्ड्स पूछे थे। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। टेक्नोलॉजी इज द हाईएस्ट वेल्थ जनरेटर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ये एक विचार है, एक सेंटेंस है कि तकनीकी सबसे कम समय के अंदर हाईएस्ट वेल्थ जनरेट कर सकती है। कैसे, ये विचारोत्पन्न प्रश्न है। ये हमें, क्योंकि उसके द्वारा हम चीज़ें पैदा कर सकते हैं, क्वालिटी पैदा कर सकते हैं, और बाज़ार जो कंपटीशन का बाज़ार है उसके अंदर हम खड़े रह सकते हैं। ये इसका आंसर हमें लिखना है अपनी तरफ से।
हु कैन प्ले ए मेजर रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट? अभी ऊपर 3 नाम आए थे, पूल ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पीपल, वो दे कैन प्ले ए मेजर रोल। सो यू हैव टू राइट कौन कौन लोग हैं जिनका एक बड़ा भारी रोल होगा भारत के विकास के लिए। लास्ट है, हाउ कैन इंडिया एंटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग? क्या करेंगे कि भारत भी उसके अंदर कंप्यूटर एडेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र पकड़ लेगा। एक और है, ए मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये वर्ड बाद में आया है। एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं? ये सर्च करना है, मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। दिस इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर इज ए मशीन विच generates electricity. Okay, produce electricity या producing electricity, generate electricity. So generator कहलाता है वो। ये वर्ड हमारे रूटीन में काम में आता है। ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में उतारने हैं और हम अगला पैसेज कल करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। इनको अभ्यास करें, वोकेबलरी समझने की कोशिश करें और क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के अंदर उतारें, और जब भी मांगा जाए अपनी नोटबुक को शो करें। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।